भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाआदिशक्ति वेद माता के चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए गुरुदेव के इस मार्मिक रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव ने कहा बुद्धिमान हो तो मूर्ख क्यों बनते हो, किस कारण से कहा। आइए प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध है, उसकी चतुरता, क्रिया कुशलता और सोचने की अद्भुत शक्ति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मनुष्य सृष्टि का मुकुटमणि है, मुकुटमणि होने का गौरव भी उसे प्राप्त है। अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर उसने ये गौरव प्राप्त किया है, इसमें भी कोई संशय नहीं। उसने अपने जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर विविध दिशाओं में अनेक आविष्कार करके अपने को साधन संपन्न बनाया है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि मनुष्य में मूर्खता की मात्रा कम नहीं। गुरुदेव बतलाते हैं हम नित्य असंख्यों को मरते हुए देखते हैं, पर अपने आप को अमर जैसा अनुभव करके काम और लोभ के फंदे में फंसे रहते हैं। बात सत्य है, हम जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हम ना मरे। पाप के दुष्परिणामों में असंख्य प्राणी दुख से बिलबिलाते हैं और उनको बिलबिलाते हुए हम देखते भी हैं, फिर भी क्या करते हैं, हम पाप करने की सोच रखते हैं। सोचते हैं कि पाप के फल से मिलने वाले दुख उनको हम अपने से दूर रख लेंगे, उन दुखों से हम बच निकलेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पाप कर्म करते समय हमें वह लोभ, वह प्रलोभन आ जाता है जो क्षणिक सुख का अनुभव कराता है। गुरुदेव बतलाते हैं कि क्षणिक सुखों के बदले चिरकालीन सुख शांति को ठुकराते रहने वालों की संख्या कम नहीं है। यहां इन क्रियाकलापों को किस प्रकार बुद्धिमानी कहा जा सकता है? बुद्धिमान हो लेकिन मूर्खों जैसा कार्य कर रहे हो, मूर्ख बनकर फिर रहे हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति अपने सांसारिक मनोरंजन की बातों में बुद्धिमानी दिखाना और आत्म स्वार्थ को बुले रहना, ये कहां की समझदारी है। इसलिए प्रिय परिवारजनों, मूर्ख मत बनो, मनुष्य चित्त बुद्धिमत्ता को अपनाओ। खिलौने रंगने के लिए अपना रक्त मत बहाओ, सच्चे स्वार्थ को ढूंढो और परमार्थ की ओर कदम बढ़ाओ। गुरुदेव कहता है कि मानव श्रेणी जो है अन्य श्रेणियों से ऊंची है। मानव योनि सबसे ऊंची योनि है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्म कर सकता है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ना देव योनि में स्वतंत्र है, ना पशु योनि में, केवल मानव योनि में ही यह कार्य संभव है। परमात्मा ने आखिर इस योनि को ही इतना सक्षम क्यों बनाया? जरा इस बात पर बैठकर विचार करना, चिंतन करना कि परमात्मा ने ही मनुष्य को इतना सक्षम क्यों बनाया, सोचने समझने की क्षमता क्यों दी। कुछ तो उसके पीछे रहस्य रहा होगा। परमात्मा चाहते तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शेर, चीते, इन सबको भी सोचने समझने की शक्ति दे देते, लेकिन हमें ऐसा क्यों बनाया? इस बात को जिस व्यक्ति ने समझ लिया उसको जीवन जीने का उद्देश्य मिल गया। ये ध्यान रखिएगा, जिसने इस बात को समझ लिया उसको जीवन जीने का उद्देश्य मिल गया। जब जीवन जीने का उद्देश्य मिल गया तो जीवन काफी आसानी से जिया जा सकता है। प्रिय परिवारजनों, उम्मीद करूंगा कि आपको यह प्रसंग काफी अच्छा लगा होगा और आप इसे आत्मसात जरूर करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की जो कलम से लिखी गई लेखनी है, वो लेखनी इतनी सटीक है कि सीधे आपके मन पर वार करती है,
जिसने ध्यान से उसको पढ़ा और समझने का प्रयास किया, उसका मन उद्वेलित हो जाएगा कि आखिर मैं अब तक कैसा जीवन जी रहा था, क्या कर रहा था, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था, कैसे जीवन को बिता रहा था, जबकि मुझे करना कुछ और है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रसंग को ज्यादा से ज्यादा परिवारजनों को साझा करें, ताकि गुरुदेव का साहित्य जन जन तक पहुंचे। जय श्री राम।